हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद डीएस राजपूत में आपका स्वागत है। और आज अपन चर्चा करने वाले हैं थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की। ठीक है ना। थर्ड चैप्टर आपका थ्योरेटिकली कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है और फोर्थ चैप्टर की थ्योरी स्टार्ट हो गई है। और आज अपन चर्चा करने वाले हैं थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल पे। ओके, तो आज इस पूरे वीडियो लेक्चर में मैंने करीबन 15-20 न्यूमेरिकल छांटे हैं और उन 15-20 न्यूमेरिकल में पूरे चैप्टर का निचोड़ आ जाएगा, मतलब सभी फॉर्मूलों का इस्तेमाल इसमें हो जाएगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखें और ये सारे न्यूमेरिकल अगर आप तैयार कर लोगे तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है ना। और चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं उन बच्चों के नाम लेना चाहूँगा जो हमसे जुड़े हुए हैं। समीर योगी है, ऋषभ है, ब्रजेश है और क्या नाम उसको महावीर सैनी है और कई बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं। और इस बार तो बहुत सारे कमेंट आ गए। ठीक है ना। तो सबके बच्चे जुड़े रहो आप लोग हमसे और मैं आपका सिलेबस बहुत जल्दी से पूरा जनवरी एंड तक करवा दूंगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल क्या है? पहला न्यूमेरिकल ये है दो बिंदुओं, ध्यान से सुनना, दो बिंदुओं के मध्य, दो बिंदु होंगे उनके बीच 3 कूलम आवेश को ले जा रहे हैं हम। 3 कूलम आवेश को ले जा रहे हैं तो हमने कितना कार्य किया? 6 जूल कार्य किया। तो आपसे कहा है कि कार्य करना पड़ता है इन बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले क्या लिखोगे? यहाँ पे दिया है, क्या दिया है? आवेश। आवेश को किससे दर्शाते थे अपन? Q से। Q कितना है? 3 कूलम। कार्य कितना? W। W कितना है? 6 जूल। ठीक है ना। अब आपसे पूछा विभवांतर। विभवांतर होता है VB माइनस BA। VB माइनस BA। अब यहाँ देखो, हमने आपको ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने लिखाया है आपको VB माइनस BA बराबर W/Q। और इतना ध्यान रखना बेटा कि कुछ टॉपिक्स हट गए हैं हर चैप्टर से, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो चाहे वो यूपी बोर्ड हो, सभी जगह जो है ना सिलेबस रिड्यूस हुआ है इसी साल के लिए। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ सारा पढ़ाऊँगा। जो टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है उस टॉपिक को आप देखें या ना देखें वो आपकी मर्जी है, बट यहाँ मैं यूट्यूब पे आपको सारा पढ़ाऊँगा जितनी भी फिजिक्स है 12th स्टैंडर्ड की। ओके, चलो अब ये देखो विभवांतर का फॉर्मूला हमने आपको लिखाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। पहले लेक्चर की बात है, तीसरे चैप्टर में पहला लेक्चर हमने डिस्कस किया था BB माइनस BA। तो BB माइनस BA बराबर होता है W/Q। ये पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं इसको। विभव, B बिंदु पर विभव, A बिंदु पर विभव, दोनों का अंतर, इसको बोलते हैं विभवांतर। ठीक है ना। क्वेश्चन ही करना आपको, क्या करना आपको पता ही है। W की जगह क्या रखोगे? 6 और Q की जगह क्या रखोगे? 3। तो क्या करोगे इसमें? 3 से 6 काटोगे, क्या बचेगा? ये आपका बचेगा 2 वोल्ट। कितना बचेगा? 2 वोल्ट। काट सकते हो ना, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 वोल्ट। ठीक है ना। तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना है? 2 वोल्ट है। फिर इसके बाद सेम यही है, इसमें कहने की 2 बिंदु हैं A तथा B और इन दोनों बिंदुओं पर विभव कितना है? 2 वोल्ट 4 वोल्ट। बिंदु A पर विभव कितना मान लें हम? बिंदु A पर विभव मान लेते हैं V∠A। कितना दिया है? 2 वोल्ट। बिंदु B पर विभव कितना मान लो? V∠B। कितना दिया है? 4 वोल्ट। ठीक है ना। और आवेश कितना है? आवेश है 8 माइक्रो कूलम। और ये चीज आपको पता है, माइक्रो हटाओगे तो 10⁻⁻6 लगाओगे। W आपसे पूछा है, फिर से यही फॉर्मूला लगा दो, VB माइनस BA बराबर W/Q। BB की जगह क्या रखोगे? 4, BA की जगह 2। W आपको निकालना है, Q की जगह क्या रखोगे? 8 × 10⁻⁻6। 4 में से 2 घटाओगे, 2 बचेंगे। इसका इधर /1 मान के क्रॉस गुणा कर लो तो फिर W आ जाएगा आपका कितना? 4 में से 2 घटाओगे, 2 बचेंगे, 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16 × 10⁻⁻6 जूल। यहाँ छोड़ दो या फिर आप इसको अगर हम 1.6 लिखेंगे ना तो घातें कितनी हो जाएंगी? -5। घातें कितनी हो जाएंगी? -5। तो हम अगर
8 माइक्रोकूलम आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाएं तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा? 1.6 गुणा 10⁻⁻5 जूल। तो आई थिंक आपको ये दोनों न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे, इनको नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे। ओके, अब हम लोग बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या आपका? थर्ड न्यूमेरिकल है आपका ये। तो थर्ड न्यूमेरिकल में क्या कह रहे हैं? √2 मीटर भुजा के वर्ग। वर्ग जानते हो ना, वर्ग क्या होता है आपको पता है ना? √2 मीटर, √2 मीटर भुजा के वर्ग के कोनों पर। वर्ग जानते हो ना, वर्ग इस टाइप का एक मान लो वर्ग हो गया ये, ठीक है ना। ये वर्ग में क्या होता है? सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया? वर्ग मान लो। इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C और इसको मान लो D। तो वर्ग के चारों कोनों पर 100 माइक्रोकूलम, -50 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम और -60 माइक्रोकूलम आवेश रखे हैं। ये चारों कोने जो देख रहे हैं ना, इन चारों कोनों पर ये आवेश रखे हैं, ठीक है ना। और आपसे कहा है कि वर्ग के सेंटर पे आपको V निकालना है। सेंटर हमने O मान लिया और यहाँ क्या निकालना है आपको? V। क्या निकालना है? V। और इसकी भुजा कितनी है? √2। ओके, अब सेंटर होगा क्या पता है क्या? इन दोनों विकर्णों का जो कटान बिंदु होगा वही इसका क्या होगा? सेंटर होगा। ये सेंटर O हो गया और इस पे आपको क्या निकालना है? V निकालना है। अब ध्यान से सुनना, इसमें हम लोग करेंगे क्या? सबसे पहले तो दिया क्या है? दिया है एक ट्रिक बता देते हैं हम डायरेक्ट आपको, तो वो आप कर लेना, ठीक है ना। भुजा दे रखी है आपकी A बराबर √2 मीटर। ओके, अब यहाँ देखो, ये जो आवेश रखे हैं ये सबके सब बिंदु आवेश हैं। क्या है ये? बिंदु आवेश। तो Q1 का मान कितना है? 100 माइक्रोकूलम। और माइक्रो हटाओगे तो आपको पता है माइक्रो हटता है तो 10⁻⁻6 आ जाता है। इसी प्रकार Q2 कितना है? -50 गुणा 10⁻⁻6 कूलम। Q3 कितना है? 20 गुणा 10⁻⁻6 कूलम। Q4 कितना है? -60 गुणा 10⁻⁻6 कूलम। ये दे रखा है। तो ये सबके सब बिंदु आवेश हैं। कैसे हैं ये? बिंदु आवेश हैं। और बिंदु आवेश, अब यहाँ पे बताओ, बिंदु O देख रहे हो ना आप लोग? बिंदु O सबको दिखाई दे रहा है ना? तो बिंदु O पर जो विभव होगा वो किसकी वजह से होगा? 100 माइक्रोकूलम की वजह से होगा, या इसकी वजह से होगा, या इसकी वजह से होगा, या इसकी वजह से होगा? किसकी वजह से होगा यहाँ पे विभव? चारों की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा? चारों की वजह से होगा। तो इसकी वजह से विभव निकाल लो, इसकी वजह से विभव निकाल लो, इसकी वजह से विभव निकाल लो और इसकी वजह से विभव निकाल लो। चारों विभव को क्या कर दो? जोड़ दो। चारों विभव को क्या कर दो? जोड़ दो। तो आपको टोटल आंसर पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें देखो करना क्या है। इसको मान लो Q1, इसको मान लिया Q2, इसको मान लिया Q3 और इसको मान लिया Q4। ओके, तो अब ये बताओ, ये जो Q1 बिंदु आवेश है इसकी वजह से जो यहाँ पर O पर जो विभव होगा, बिंदु आवेश की वजह से जो विभव होता है वो होता है KQ/R। KQ/R के नियतांक है, इसका मान क्या होता है हम आपको बता देंगे। 9 गुणा 10⁻9। 1-2 के चैप्टर में यूज किया बहुत, तीसरे चैप्टर में आप न्यूमेरिकल में भी यूज करेंगे। Q आवेश होता है, R होती है वो दूरी जितनी दूरी पर हम विभव निकाल रहे हैं। तो A से लेके O तक की ये दो दूरी है ना, ये क्या होगी? ये दूरी विकर्ण की आधी होगी। ये दूरी विकर्ण की आधी होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में तो कर्ण क्या होगा? AC। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं ना। AB यानी भुजा कितनी है? ये √2 सवाल में दे रखा है। तो यहाँ हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। ओके, AC स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2 + 2 कितना? 4। तो AC कितना हो जाएगा? 2 मीटर। AC कितना हो जाएगा? 2। ये जो AC देख रहे हो ना, ये 2 मीटर है। तो फिर ये आधी कितनी हो गई?
आधी हो गई है 1 मीटर। तो सभी दूरियां कितनी हो जाएंगी, ये बीच वाली 1-1 मीटर की हो जाएंगी। अतः यहाँ से अपन कह सकते हैं AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO बराबर 1 मीटर। बराबर कितना, 1 मीटर। ठीक है, तो ये दूरियां हो गई आपकी 1 मीटर, 1 मीटर और 1 मीटर। अब हमें दूरी पता चल गई, ये R Q पता है और K पता है, तो टोटल भी क्या होगा, अतः वर्ग के केंद्र पर विभव, ठीक है ना। तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। V1 की जगह क्या रखोगे, K Q1 बटे R1, यहाँ हो जाएगा K Q2 बटे R2, यहाँ हो जाएगा K Q3 बटे R3 और यहाँ हो जाएगा K Q4 बटे R4। K कॉमन ले लो, K का मान लगा दो 9 गुणा 10 पे घात 9। Q1 की जगह क्या लिखोगे, 100 गुणा 10 पे घात माइनस 6 बटे 1। Q2 की जगह क्या रखोगे, माइनस के 5 गुणा 10 पे घात माइनस 6 बटे 1। Q3 की जगह कितना रखोगे, 20 गुणा 10 पे घात माइनस 6 बटे 1 और Q4 की जगह 60 गुणा 10 पे घात माइनस 6 बटे 1। बटे 1 से कोई मतलब नहीं है, 10 पे घात माइनस 6, 10 पे घात माइनस 6, 10 पे घात माइनस 6 सब आ जाएगा कॉमन, तो ये हो जाएगा 9 गुणा 10 पे घात 9 गुणा 10 पे घात माइनस 6। यहाँ से बच गया 100 माइनस 50 प्लस 20 माइनस 60, तो ये घातें 3 कम हो जाएंगी और ये बच जाएगा 9 गुणा 10 पे घात 3। 100 और 120 प्लस के हैं और 50 और 60 माइनस के, तो 50 60 हो गए 110 और ये 120, तो प्लस के 10 बचेंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका 9 गुणा 10 पे घात 4 वोल्ट। समझ गए ना, दिख रहा है क्या, 1 मिनट रुको ना, हाँ ठीक है, ओके नोट कर लो। फिर अपन बात करते हैं चौथे नंबर की। 3 गुणा 10 पे घात माइनस 8 कूलम तथा माइनस 2 गुणा 10 पे घात माइनस 8 कूलम के दो आवेश परस्पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। अब ध्यान से सुनना, एक आवेश हमने यहाँ मान लिया 3 गुणा 10 पे घात माइनस 8 कूलम और एक आवेश हमने यहाँ मान लिया माइनस 2 गुणा 10 पे घात माइनस 8 कूलम। इसको मान लिया बिंदु A पे रखा है, इसको मान लिया बिंदु B पे रखा है, दोनों के बीच की दूरी है 15 सेंटीमीटर। ओके, अब आपसे कह रहे हैं कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। अनंत पर विद्युत विभव शून्य मान लीजिए। अनंत पर विद्युत विभव मानना क्या होता ही है, शून्य, ठीक है ना, तो इसमें कुछ खास फैक्टर नहीं जुड़ा है। अनंत पर विद्युत विभव शून्य मान लीजिए तो होता ही है। एग्जैक्ट चीज क्या समझो, दो आवेश हैं, दोनों के बीच की 15 सेंटीमीटर दूरी है, इन दोनों आवेशों को जो ये रेखा मिला रही है ना, इस रेखा पर कहाँ कहाँ विद्युत विभव 0 होगा, ये आपसे पूछा है। तो इसकी 2 पोजीशन होंगी या 3 जो भी हो, इधर हो सकती है, इस यहाँ कहीं बीच में हो सकती है, इधर हो सकती है या इधर हो सकती है। तो कम से कम 2 तो अपन दिखाएं, 2 तो प्रूफ करें। तो एक मान ली हमने यहाँ कहीं, एक हमने यहाँ कहीं मान ली कि यहाँ जो बिंदु है ना आपका P, ये A से x दूरी पर है, तो फिर ये दूरी क्या रह जाएगी आपकी 15 माइनस x, ठीक है ना, ध्यान से सुनना 15 माइनस x। अब यहाँ पर जो विभव है वो क्या है, 0 है, यहाँ पे विभव क्या है 0 है, ठीक है ना, है कि नहीं है वो पता चलेगा, बाद की बात है। आपसे कह रहे हैं किस बिंदु पर विभव 0 होगा, किस बिंदु मतलब आपसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी होगी। तो अब इसमें देखो करना क्या है, समझो, इसमें करना है बिंदु B पर जो विभव होगा, बिंदु P दिखाई दे रहा है सबको, बिंदु P पर जो विभव होगा वो किस आवेश की वजह से होगा, इस वाले की वजह से या इस वाले की वजह से, दोनों की वजह से। किसकी वजह से, दोनों की वजह से। तो हम यहाँ मान लेते हैं क्या, 3 गुणा 10 पे घात माइनस 8 कूलम आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा, V सफिक्स A बराबर, फॉर्मूला होता है बिंदु आवेश की वजह से विभव का फॉर्मूला होता है KQ बटे R।
तो K की जगह K ही रहने दो फिलहाल, Q की जगह क्या लिख दोगे 3 गुणा 10 पे घात -8 बटे R की जगह क्या रखोगे x, ठीक है ना। फिर इसके बाद यहां देखो इसकी वजह से क्या लिखोगे -2 गुणा 10 पे घात -8 कूलम आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ओके, तो इसको मान लेते हैं V सफिक्स P बराबर कितना KQ बटे R2, R मान लो जो भी है। अब यहाँ देखो K तो फिलहाल K ही रहने दो, यहाँ क्या रखोगे -2 गुणा 10 पे घात -8 बटे कितना 15 माइनस x। अब आप सोच रहे होगे सर यहाँ माइनस में आवेश लिया क्यों, क्योंकि दिया है। सर आप सोच रहे होगे कि सर पहले चैप्टर में जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे तब तो वहां पे आप माइनस का आवेश प्लस में ले लेते थे। तो बेटा विद्युत क्षेत्र जो है ना वो सदिश राशि है और ये जो V है ना ये अदिश राशि है। तो अदिश राशियों के जो फॉर्मूले होते हैं ना उनमें आवेश लिया जाएगा चिन्ह सहित, चिन्ह सहित। और सदिश राशियों के फॉर्मूलों में अगर हम बिना वेक्टर के सूत्र यूज कर रहे हैं, बिना वेक्टर के फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना तो धनात्मक, और वेक्टर सहित यूज कर रहे हैं ना तो चिन्ह सहित आवेश लिया जाता है। ओके, याद रखने वाली पॉइंट है। अब यहाँ देखो चूंकि V बराबर क्या आपका 0, V निकालोगे कैसे VA प्लस VB, तो फिर VA बराबर क्या हो जाएगा -VB, मान रखो इनके, तो ये हो जाएगा आपका K 3 गुणा 10 पे घात -8 बटे x, और इधर हो जाएगा माइनस का K -2 गुणा 10 पे घात -8 बटे 15 माइनस x। K से K कट जाएगा, 10 पे घात -8, 10 पे घात -8 कट जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बचेगा 3 बटे x बराबर 2 बटे 15 माइनस x। क्रॉस गुणा कर लो, इधर हो जाएगा 2x और इधर 15 तिया 45 माइनस 3x, ये 3x इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के बराबर कितना 45, 2 और 3 5x बराबर कितना 45, x बराबर 45 बटे 5, तो 5 निम्बो 45 9 सेंटीमीटर। मतलब ये हुआ कि ये जो प्लस का आवेश है इससे 9 सेंटीमीटर की दूरी पर जो विभव बिंदु होगा उस पे विभव 0 होगा। अगर ये माइनस में दूरी आ जाती तो हम समझ लेते कि जो हमने माना वो गलत माना, हमने जो माना है वो गलत माना है। ओके, एक तो ये हमने करके बता दिया, एक आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्या करना है समझो। अगर आपने मान लो कोई दूसरा बिंदु यहां ले लिया है P डैश, क्या ले लिया यहाँ पे P डैश, कि यहाँ पे भी विभव 0 होगा, यहाँ पे भी विभव 0 होगा। अगर आपने ऐसा कुछ लिया है, ठीक है, तो यहां से यहां तक की दूरी मान लो क्या y। ओके, इस वाले आवेश की यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी y, और इस वाले आवेश की यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी 15 प्लस y, 15 प्लस y या y प्लस 15। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ x और 15 माइनस x लिए थे ना, वैसे ही आप क्या लोगे, जब ये आवेश लोगे ना तो दूरी लोगे 15 प्लस y, और जब ये आवेश लोगे तो दूरी लोगे y, और ऐसे ही y का मान निकल के आ जाएगा। सेम टू सेम प्रोसेस करना है। आई थिंक समझ में आया होगा, नोट करो इसको। अब अपन बात करते हैं 5वें सवाल की, ठीक है ना। तो 5वें सवाल में आपसे क्या कहा है, इसमें भी एक वर्ग दिया है, जैसे 3 का सवाल था ना वैसे ये भी है। इसमें एक वर्ग दिया है और वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है 0.9 मीटर लंबी है। इसके कोनों पर ये क्रम से आवेश रखे हैं और इन आवेश रखे हैं। वर्ग के केंद्र पर आपको क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। तो देखो क्या करना है, एक वर्ग बना लेते हैं अपन। ये एक वर्ग हो गया और इसको मान लिया A, इसको मान लिया B, इसको मान लिया C और इसको मान लिया D। यहाँ पे हमने आवेश रखा है -2 माइक्रो कूलम, इसको मान लेना Q1। यहाँ जो आवेश रखा है वो है +3 माइक्रो कूलम, इसको मान लेना Q2। यहाँ जो रखा है -4 माइक्रो कूलम, इसको मान लेना Q3। और यहाँ पे जो आवेश रखा है उसको मान लेना 5 माइक्रो कूलम, इसको मानते हैं Q4। ओके, और इसकी भुजा है 0.9, 0.9, 0.9 और 0.9। कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ देखो करना क्या आपको, हमें देखो सेंटर पे विभव निकालना है। क्या निकालना है, सेंटर पे विभव।
तो सेंटर होगा क्या, जहाँ दोनों विकर्ण काटेंगे वहाँ सेंटर है, यहाँ आपको V निकालना है। तो V निकालने के लिए आपको देखो ये सब के सब बिंदु आवेश हैं, ये सब के सब क्या हैं, बिंदु आवेश हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की आपको दूरी पता होनी चाहिए, मतलब OA, OB, OC और OD आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है वो होता है KQ/R। अब 4 आवेश हैं तो Q1, Q2, Q3, Q4 कर लेंगे, K सेम रहता है, दूरियां पता चल जाएंगी। तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में पहले नहीं ऐसे लिख लो, दिया है करके लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया है, भुजा दे रखी है आपको 0.9 मीटर और Q1 का मान है आपका -2 माइक्रोकूलम है ना। तो हमें पता है कि भाई माइक्रो हटाते हैं तो 10⁻⁻6 आ जाएगा। और Q2 कितना है, Q2 है आपका 3 × 10⁻⁻6 और Q4 Q3 कितना है -4 × 10⁻⁻6 और Q4 कितना है, Q4 है आपका 5 × 10⁻⁻6 कूलम। देख रहे हैं क्या चारों, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखो क्या करना है आपको, ठीक है। फिर इसके बाद अपन ने करना है कि भाई हमें ये भुजाएं, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ जो विभव होगा वो इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा और इसकी वजह से भी होगा। चारों की वजह से विद्युत विभव निकालो और उसको क्या करना है, आपको जोड़ना है, उसको क्या करना है, आपको जोड़ना है। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, तो यहाँ पे देखो त्रिभुज ABC में त्रिभुज कौन सा है आपका, ABC ये है ना। तो इसमें हम क्या करें, पाइथागोरस प्रमेय लगा दे रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो कर्ण आपका AC रहेगा, AC² प्लस BC²। तो ये हो जाएगा AC² बराबर ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 0.9 का स्क्वायर प्लस 0.9 का स्क्वायर। तो फिर ये AC कितना हो जाएगा, वर्गमूल, ये जुड़ के डबल हो जाएंगे 2 × 0.9 का स्क्वायर। तो ये AC कितना बचेगा 0.9 √2। अब √2 का मान रख लो भाई, √2 का मान कितना है 1.414, गुणा कर ले उसका। तो ये हो जाएगा आपका कितना 9 चौके 36, कितना हो जाएगा 9 चौके 36। या फिर ऐसा करो यहीं छोड़ लो, क्यों, तो OA क्या, चलो बाद में कैलकुलेशन कर ले। तो OA या AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO बराबर 0.9 √2/2। क्या कर लिया, समझ गए ना, हाँ ये रख लिया। अब यहाँ देखो, अतः बिंदु O पर विभव, अतः बिंदु O पर विभव क्या होगा, V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ये सब के सब बिंदु आवेश के कारण है, ठीक है ना। तो क्या करोगे भाई, ये हो जाएगा आपका KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 प्लस KQ3/R3 प्लस KQ4/R4। ओके, K कॉमन ले लो और K का मान रख लेना, ठीक है। 9 × 10⁻9। तो सबसे पहला आवेश Q1 कितना आपका -2 × 10⁻⁻6 बटे 0.9 × √2/2। फिर यहाँ पे 3 × 10⁻⁻6 बटे 0.9 × √2/2। फिर आपका -4 × 10⁻⁻6 बटे 0.9 × √2/2। फिर यहाँ लिख दे रहे हैं अपन क्या है, 5 × 10⁻⁻6 बटे 0.9 × √2/2। ऐसे अब यहाँ ध्यान देना, दो पलट के ऊपर पहुँचेंगे, ये वाले दो है ना ऊपर पहुँचेंगे पलट के। तो अगले स्टेप में क्या करना, नीचे वाली चीज़ कॉमन आ जाएगी बाहर, ये भी कॉमन आ जाएगी बाहर। 9 × 10⁻9 और यहाँ 10⁻⁻6 ऊपर से निकल गया और 0.9 × √2 यहाँ से निकल गया। ये दो ऊपर पहुँचेगा तो ये -4 हो जाएंगे, ये दो ऊपर पहुँचेगा तो ये 2 3 दूनी 6 और ये -4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10।
ठीक है, तो यहाँ देखो 8 4 12 माइनस के हैं और 10 6 16 प्लस के हैं, तो ये 4 बच जाएंगे। प्लस के कितने बचाएंगे? 4। दशमलव हटाओगे तो ऐसे समझो 0.9 है ना, तो हम इसको 0.9 है आपका, इसको काटोगे यहाँ से तो ऊपर कितना बचेगा? 10। ठीक है ना, क्योंकि दशमलव हटेगा तो ऊपर 90 हो जाएगा, तो 9 दाएँ 90 इस हिसाब से। और अंदर क्या बच गया? 4 का इधर गुणा कर लो, 10 चौके 40। और यहाँ पावर कितनी बची? 6 माइनस की है, 9 प्लस की है, तो 10 पे घात 3। और बटे कितना बच गया? √2। 40 में से जो 0 है ना यहाँ लगा देना, ठीक है ना, तो ये बच जाएगा आपका 4/√2 गुणा 10 पे घात 4। √2 से 4 काटोगे ना तो 2√2 बच जाएगा गुणा 10 पे घात 4 वोल्ट। अब वही है, यहाँ पे अगर दशमलव मान रख लेते तो अपन गड़बड़ कर जाता है प्रोग्राम, ठीक है ना। कैलकुलेशन है, हार्ड नहीं। ओके, नोट करो इसको जल्दी से। अब अपन बात करते हैं छठे न्यूमेरिकल पे, ठीक है ना। तो ये है क्या, समझो ऐसा ही है जैसा हमने ये करा था। अब उसमें इससे पहले वाले में वर्ग था, और इसमें है आपका समषटभुज। समषटभुज का मतलब है इसमें 6 भुजाएं होंगी और वो 6 के 6 कैसी होंगी? समान होंगी, बराबर होंगी, ठीक है ना। तो 10 सेंटीमीटर भुजा के समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। समषटभुज के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। अब देखो समषटभुज कैसे बना सकते हैं अपन, ऐसे करके सही से बना लेना, ठीक है ना। ये फिर इसको इधर ले जाना, इसको इधर ले जाना, तो ये आपका समषटभुज बन गया। सबकी भुजाएं कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, इसको E मान लिया, इसको F मान लिया, D तो रह गया, D E और F, ठीक है ना। और भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। सवाल में दी है कि भुजा है आपकी 10 सेंटीमीटर, और सब पे जो है ना +5 है। 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम आवेश रख दिया है। अब ये जो है इसके केंद्र पर, इसके सेंटर पे आपको क्या निकालना है? विभव निकालना है। तो कैसे निकालेंगे समझो। पहले हमने इसको इधर से और इधर से मिलाया, इधर से भी मिला लो, इधर से भी मिला लो, इधर से भी मिला लो और इधर से भी मिला लो। तो इसके कितने पार्ट हो गए? ये 6 हो गए। कितने हो गए? 6। तो फिर ये कोण कितना हो जाएगा आपका? 60 डिग्री। क्यों? टोटल चक्कर 360 का होता है, तो 6 का भाग लगाओ, 1 2 1 3 5 6, 3 4 5 6, 6 पार्ट है ना इसके, तो 6 पार्ट है ना, तो 336 में 6 का भाग लगाओगे तो एक पार्ट का आंसर क्या आएगा? 60 डिग्री। अब आपको पता है कि हमने इसको सेंटर को O मान लिया, आपको V निकालना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप बताओ A से लेके O तक की दूरी और B से लेके O तक की दूरी बराबर है ना ये, तो ये दोनों दूरियां कैसी हैं? बराबर हैं। जब ये दोनों दूरियां बराबर हैं तो ये कोण भी बराबर होंगे। जब ये कोण बराबर होंगे ना तो ये 60 60 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर ये 60 है तो फिर ये भी 60 60 हो जाएंगे, तो तीनों 180 हो गए। अब इस दूरी की हमें जरूरत है क्योंकि बिंदु आवेश हमारा यहाँ है और यहाँ हमें विभव निकालना है। तो विभव किसकी वजह से होगा? सभी आवेशों की वजह से होगा। विभव किसकी वजह होगा? सभी आवेशों की वजह से होगा। तो ये दूरियां भी कितनी होंगी? 10 सेंटीमीटर होंगी। ओके, तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखोगे? दिया है, क्या क्या दिया है? Q1 बराबर, Q2 बराबर, Q3 बराबर, Q4 बराबर, Q5 बराबर, Q6 बराबर 5 माइक्रोकूलम। माइक्रो हटा दोगे तो 10⁻⁻6 लग जाएगा। और R बराबर कितना हो जाएगा आपका? दूरी, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 10⁻⁻2 लगाओगे, एक जीरो से एक घात कम होगी तो 1 × 10⁻⁻1 मीटर। ये आपकी क्या हो गई? दूरी होगी जो हमें चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है? फिर इसके बाद जो है ना, फिर इसके बाद जो है ना आपका विभव चाहिए। तो टोटल यहाँ लिखना चाहिए, लिख सकते हैं, अतः बिंदु O पर विभव, या केंद्र O लिख दो, केंद्र O पर विभव। तो V बराबर क्या हो जाएगा आपका? V1 + V2 + V3 +
V4 प्लस V5 प्लस V6। अब यहाँ देखो चूंकि ये सब बराबर हैं, क्यों बराबर हैं? क्योंकि आवेश बराबर हैं, दूरियां बराबर हैं। नहीं समझे? ठीक है, वी नेट कर दो, नेट मतलब टोटल। ये सारे के सारे विभव बराबर क्यों है? क्योंकि आवेश बराबर है, दूरियां सबके लिए बराबर है, सब कुछ के तो सबके लिए सेम होता ही है। तो वी नेट कितना हो जाएगा? वी नेट हो जाएगा 6V। सब देखो V1 की जगह V रख दो, V1 की जगह V सब कुछ रख दोगे ना तो 6V हो जाएगा। V की जगह 6 है ना, ये सब सेम है, जुड़ के 6 हो जाएंगे। तो V की जगह क्या रखोगे? KQ/R। K की जगह क्या रखोगे? 9 × 10⁻9। Q की जगह कितना रखोगे? 5 × 10⁻⁻6 बटे R की जगह कितना रखोगे? 1 × 10⁻⁻1। अब देखो इनके गुणा कर लो, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 × 9। ये माइनस की 1 ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी ना, तो 10⁻9 और 1 कितने हो गए? 10 × 10⁻⁻6। 1 0 ये तो यहाँ लग जाएंगी 11 हो जाएंगी, 10 ये और 1 ये 11, 11 में से 6 घट जाएंगी तो 5, तो 9 × 27, ये हो जाएगा 27 × 10⁵5 वोल्ट। क्या हो जाएगा ये? ओके, कर लो इसको जल्दी से। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो ये आपका घर से करना, आपको HW7 का जो न्यूमेरिकल है ना वो आपको HW में करना है। HW में क्यों करना है? क्योंकि इसमें भी वर्ग दे रखा है, इसमें भी क्या दे रखा है? वर्ग। और वर्ग के हम आपको 2 न्यूमेरिकल करवा चुके हैं, ठीक है ना। तो 2√2 मीटर भुजा का एक वर्ग है और उसके प्रत्येक कोने पर 2 माइक्रोकूलम आवेश रखा है। वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं 8वें की। इसमें कह रहे किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है? 100 सेंटीमीटर है। इसके तीनों कोनों पर क्रमशः 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम आवेश रखे हैं। ओके, आवेश रखे हैं। त्रिभुज के तीनों कोनों से समान दूरी पर मतलब केंद्र पर आपको क्या निकालना है? विद्युत विभव। आप ऐसे समझो, त्रिभुज कैसा है? समबाहु है। त्रिभुज कैसा है? समबाहु है, ठीक है ना। त्रिभुज कैसा है? समबाहु है। अब समबाहु त्रिभुज है तो हम इसकी भुजा कितनी दे रखी है? 100 सेंटीमीटर दे रखी है। भुजा कितनी दे रखी है? 100 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है ना। इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो। यहाँ रखा है 1 माइक्रोकूलम, यहाँ रखा है 2 माइक्रोकूलम और यहाँ रखा है 3 माइक्रोकूलम। कोई दिक्कत है क्या? अब इसका सेंटर देखो यहाँ होगा, इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको मिला दो, इसको मिला दो और इसको मिला दो, ठीक है ना। ये आपका O हो गया और यहीं आपको क्या निकालना है? V निकालना है। अब यहाँ देखो, ये बिंदु आवेश है, ये बिंदु आवेश है, ये बिंदु आवेश है। तीनों की वजह से यहाँ विभव निकालना है, तीनों की वजह से विभव होगा यहाँ पे। तो ये दूरी आपको पता होनी चाहिए, OA, O भी पता होनी चाहिए और OC पता होनी चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे? पता करने का तरीका क्या है? आपको पता समबाहु त्रिभुज का ये पूरा कोण 60 डिग्री का होता है ना, तो फिर ये बचा हुआ आधा कोण कितनी डिग्री का होगा? 30 डिग्री का। फिर यहाँ से हम एक लंब डाल दें यहाँ 90 डिग्री का, तो ये 50। एक चीज़ और है, 100 सेंटीमीटर का मतलब समझते हो? 100 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 मीटर। तो आप डायरेक्ट जो है ना 1 मीटर भी ले सकते हो। तो ये कंडीशन केवल समबाहु त्रिभुज में है कि अगर हम सामने वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डालें ना तो भुजा 2 भागों में बट जाती है। तो ये 1/2 और ये 1/2 मीटर बच जाएगा। ये भुजा कितनी बच जाएगी? 1/2 मीटर और ये वाली भुजा कितनी बच जाएगी? 1/2 मीटर। तो ये 90 डिग्री है, तो ये वाला कर्ण हुआ और ये आधार हुआ और ये कॉस हुआ। तो त्रिभुज सबसे पहले क्या लिख लोगे भाई कि दिया है, क्या क्या दिया है? Q1 बराबर 1 माइक्रोकूलम, माइक्रो हटा लो। Q2 बराबर 2 माइक्रोकूलम, माइक्रो हटा लो। और Q3 बराबर 3 माइक्रोकूलम, माइक्रो हटा लो, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, ये जो छोटा सा त्रिभुज, हमें ये दूरी चाहिए ना BO, OA और OC तीनों बराबर होंगी ना, तो किसी एक त्रिभुज से निकाल लो।
तो त्रिभुज BOD में अगर हम यहाँ कॉस इस्तेमाल कर लें, कॉस 30 डिग्री, इसका सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 1/2, कर्ण कितना है OB, ठीक है ना। तो कॉस 30 बराबर हो जाएगा 1/2 OB। कॉस 30 का मान रख लो, कॉस 30 का होता है √3/2, कट जाएगा ये, ठीक है ना। क्रॉस गुणा कर लोगे ना, √3 OB बराबर 1, OB बराबर हो जाएगा 1/√3। और यही आपका OA बराबर OB बराबर OC बराबर 1/√3 बराबर ही होंगे ये। और ये आ जाएगा आपका किसमें, मीटर में। आवेश कितने हैं 3, और हमें चाहिए तीनों की वजह से सेंटर पे विभव। अतः है त्रिभुज के केंद्र पर, त्रिभुज के केंद्र पर विभव, त्रिभुज के केंद्र पर विभव V बराबर हो जाएगा कितना, V1 + V2 + V3। V1 की क्या रखोगे, KQ1/R1 + KQ2/R2 + KQ3/R3। मान रख लो K की जगह कितना होगा 9 × 10⁻9। Q1 का मान था 1 × 10⁻6 बटे 1/√3। यहाँ पे 9 × 10⁻9 और यहाँ 2 × 10⁻6 बटे 1/√3, ठीक है ना। और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 9 × 10⁻9 × 3, 3 × 10⁻6 बटे 1/√3। तो पलट के जाएंगे ऊपर, ये √3 ऊपर चला जाएगा, तो ये 9√3 गुणा घाते 9 प्लस की, घाते 6 माइनस की, प्लस की 3, और ये 9 दूनी 18, ये हो जाएगा आपका 18√3 गुणा 10⁻3, और ये हो जाएगा 9 × 27, 27√3 गुणा 10⁻3। कितने बच गए ये, 9 और 18 कितने हो गए, 27, 27 54, 54√3 गुणा 10⁻3 वोल्ट। ये हो गया आपका त्रिभुज के केंद्र पर विभव। नोट कर लो इसको जल्दी से। अब अपन बात करते हैं 9वें न्यूमेरिकल पे। 9th न्यूमेरिकल क्या है आपका, इसमें एक विद्युत द्विध्रुव दिया है, ठीक है ना। एक विद्युत द्विध्रुव के आवेशों -1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम +1 माइक्रोकूलम के मध्य की दूरी ये दे रखी है, ठीक है ना। द्विध्रुव के केंद्र से इतनी दूरी पर स्थित किसी अक्षीय बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखो हम लोग क्या करते थे, -1 माइक्रोकूलम और कुछ दूरी पर +1 माइक्रोकूलम। ये बिंदु A हो गया, ये बिंदु B, दोनों के बीच की दूरी आपकी 4 × 10⁻14 मीटर, ठीक है ना। और इसकी अक्षीय स्थिति में इसके मिड पॉइंट O से 2 × 10⁻6 मीटर दूरी पर एक बिंदु होगा P, और इस बिंदु P पे क्या निकालना है, V। इस दूरी को दर्शाते थे अपन किससे, इस दूरी को दर्शाते थे 2a से। तो 2a का मान है 4 × 10⁻14 मीटर। इसको दर्शाते थे स्मॉल r से, तो स्मॉल r का मान 2 × 10⁻6 मीटर। अब P निकाल लो, पहले क्या निकाल लो, P का फॉर्मूला होता था Q × 2a, Q × 2a। तो Q का मान इनमें से कोई एक ले लो, अरे प्लस माइनस के जरूर हैं लेकिन इनके परिमाण सेम है। P सदिश राशि है तो प्लस ले लो, धनात्मक ले लो। तो 1 × 10⁻6 माइक्रो हट जाएगा तो -6 आ जाएगा, और 2a का मान है 4 × 10⁻14। तो देखो 4 एकम 4, P का मान हो गया 4 × 10⁻6 10⁻14, तो 10⁻20 न्यूटन कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, V निकालना है। तो अक्षीय स्थिति में V का फॉर्मूला होता था Kp/r², Kp/r², ठीक है ना। अब यहाँ देखो K का मान लिखो 9 × 10⁻9, P का मान लिखो जो आया 4 × 10⁻20, और R का मान कितना है 2 × 10⁻6, तो इसका क्या वर्ग। अब यहाँ हो जाएगा 9 × 4 ये वाला गुणा 10⁻9 प्लस के है ना
और यहाँ माइनस के 20 हैं, तो 10 पे घात माइनस के कितने बचेंगे 11, बटे में आ जाओ 2 का वर्ग 4 गुणा 10 पे घात माइनस 6 है ना, उसके वर्ग लगाए तो 10 पे घात माइनस के 12, 4 से 4 कट गए, ये 11 ऊपर है माइनस के 12 नीचे, तो कट जाएंगे, माइनस का 1 बचेगा नीचे और माइनस का 1 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो वो 10 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे जो V आएगा वो कितना आएगा 90 वोल्ट। कितना आएगा? अक्षीय स्थिति में जो विद्युत विभव होता है ना, वो हमने डेरिवेशन करवाया हुआ है, आप देख सकते हो उस पर, ठीक है ना, नोट कर लो इसको जल्दी से। अब अपन बात करते हैं 10 के न्यूमेरिकल की। ओके, तो 10 का न्यूमेरिकल क्या है, इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है, आवेश 4 गुणा 10 पे घात माइनस 7 कूलम के कारण इससे 9 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। आपसे कह रहे हैं कि एक आवेश है, यहाँ रख लिया हमने, और इसका मान है 4 गुणा 10 पे घात माइनस 7 कूलम, और ए बिंदु पर रखा ये, इससे 9 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ कोई बिंदु होगा P, और इस बिंदु P पे क्या निकालना है, V निकालना है। तो बिंदु P पे विभव कैसे निकालोगे भाई, बिंदु P पर विभव, तो ये V बराबर को होता है फॉर्मूला KQ बटे R, ठीक है ना। और दिया क्या क्या यहाँ पे, यहाँ लिखना चाहो लिख सकते, कोने में दिया है R बराबर दिया है 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को किस में बदल लो, मीटर में, तो 10 पे घात माइनस 2 का क्या कर लो, गुणा कर लो, ठीक है। और Q का मान है 4 गुणा 10 पे घात माइनस 7, तो V का मान हो जाएगा आपका कितना, V बराबर हो जाएगा 9 गुणा 10 पे घात 9, और Q का मान कितना है 4 गुणा 10 पे घात माइनस 2, नहीं 10 पे घात माइनस 7, ओके। और R का मान है 9 गुणा 10 पे घात माइनस 2, तो 9 से 9 कट गए, ये 4 बच गया, ये माइनस के 2 ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 9 2 11, 11 में से 7 घटाओगे तो 7 के तो 4 बचेंगे, कितने बचेंगे 4, तो ये हो जाएगा बिंदु P पर विभव 4 गुणा 10 पे घात 4 वोल्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि अब आवेश इतने को, ये आवेश है, क्या है ये आवेश है, इस आवेश को अनंत से इस बिंदु तक, इस बिंदु मतलब इस बिंदु तक, इस आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। इस आवेश को अनंत से यहां तक ला रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने बताया था कि किया गया कार्य क्या होता है, चूंकि V बराबर होता है W/Q, तो W बराबर हो जाएगा आपका VQ। अब इसमें हमने ये बताया था कि जो Q होता है ना, लास्ट लेक्चर है इसका थ्योरी का, वो देख लेना, उसमें ये थोड़ा सा बताया हुआ है। तो जो Q होता है ना, वो लाया गया आवेश होता है, तो कितना दे रखा है यहाँ पे 2 गुणा, सेकेंड पार्ट यहाँ डाल लेते हैं अपन, चूंकि Q बराबर है आपका 2 गुणा 10 पे घात माइनस 9, W बराबर V वही रखा जाएगा जो वहां पे है ऑलरेडी पहले से ही, तो 4 गुणा 10 पे घात 4, और Q की जगह 2 गुणा 10 पे घात माइनस 2, तो 4 दूनी 8, और यहाँ देखो 4 प्लस के 9 माइनस के, तो 5 बचेंगे माइनस के जूल, कार्य है ना जूल। अब इसी में और जोड़ दिया, क्या यह कार्य उस पथ पर निर्भर करता है जिसके अनुदिश उसे लाया गया है, मतलब यहाँ कहीं अनंत होगा, उससे हम इस आवेश को P तक ले आए, सीधे ले आए, घुमा के ले आए, नचाते ले आए, क्या कार्य बदलेगा, नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि यहाँ हमें विद्युत बल के विरुद्ध कार्य किया है, तो विद्युत बल आपका संरक्षी बल है, और संरक्षी बलों में किया गया कार्य पाथ पे निर्भर नहीं करता है। ओके, नोट करो इसको। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है आपका 30 माइक्रोकूलम। 30 माइक्रोकूलम का एक आवेश है, और वो XY निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है, और a/√2 तथा a,0 बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो XY निर्देश तंत्र क्या होता है, XY निर्देश तंत्र आपको पता है, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, तो इस पूरे को कार्तीय तल बोलते हैं। ये है आपका मूल बिंदु 0 0, और इस पर 30 माइक्रोकूलम आवेश रखा है। आवेश को हमने Q मान लिया, क्या मान लिया। अब आपको पता है कि भाई a,0 जो है ना बिंदु यहाँ कहीं होगा, a,0 यहाँ कहीं होगा,
और रूट ए अपॉन रूट ए ये प्रथम चतुर्थांश में होगा, तो यहां कहीं हमने मान लिया, ठीक है ना, यहां कहीं मान लिया हमने कि इस बिंदु को हमने ए मान लिया, या इसको ए मान लो और इसको बी मान लेना, ठीक है ना। तो ये जो बिंदु है आपका a/√2, a/√2 हो जाएगा। अब आपको सर यही क्यों दर्शाया, तो आप ऐसे समझो a/√2 ये प्रथम चतुर्थांश में होगा, और a/√2 जो है ना वो a से छोटी होगी, तो छोटी होगी इसका मतलब पहले कहीं आई होगी, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी a/√2, ये a/√2, तो आपका ये बिंदु हो गया आपका a/√2, a/√2। इसको मान लिया हमने b। तो इन दोनों के बीच आपको क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। विभवांतर मतलब VA माइनस VB, ये निकालना है। तो आप ऐसे समझो कि हमें यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, पूरी A, यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है हमें नहीं पता, तो हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालें पहले। इस पॉइंट को आप मान लो O, तो यहाँ देखो OA को कैसे निकालेंगे, चित्र से OA बराबर आप ऐसे निकाल सकते हो, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी, एक बिंदु 0 0, एक बिंदु ये, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, तो ये हो जाएगा आपका a/√2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस a/√2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 0 हटा दोगे तो ये बच जाएगा a²/2 प्लस a²/2। तो ये एलसीएम ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2a²/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये √a², और ये बच जाएगा आपका a। तो OA की दूरी कितनी हो गई, OA की दूरी कितनी हो गई आपकी, OA की दूरी हो गई आपकी a, OA की दूरी कितनी होगी आपकी a, ठीक है ना। अब हमें देखो 30 माइक्रोकूलम बिंदु आवेश है, 30 माइक्रोकूलम क्या है, बिंदु आवेश है। तो अतः हम क्या लिखेंगे, अतः Q आवेश, हमने इसको क्या मान रखा है, Q का मान लास्ट में रख लेंगे, ओके। Q आवेश के कारण बिंदु A पर विभव, तो विभव को हमने क्या मान रखा है यहाँ पे, A बिंदु पर हमने विभव माना V∗A, और विभव का फॉर्मूला होता है KQ/R। K नियतांक है, Q आवेश है और R है दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी निकली है A, तो ये हो जाएगा आपका KQ/A, ठीक है ना। तथा Q आवेश के कारण बिंदु B पर विभव, तो बिंदु B पर विभव क्या माना आपने, V∗B। फॉर्मूला क्या है, Q तो इसके लिए भी उतना ही है, इस बिंदु के लिए भी Q इतना ही है, ठीक है ना। तो KQ/R, R मतलब दूरी, इसके लिए भी दूरी कितनी है A। तो अब ये दोनों तो बराबर आ गए, क्यों भाई। अब हमें निकालना है विभवांतर, अतः विभवांतर क्या हो जाएगा, विभवांतर होता है दोनों का अंतर घटाना, जो बड़ा होता है उसमें से छोटा घटाते हैं, बट यहाँ दोनों बराबर आ रहे हैं, तो किसी को भी कुछ भी घटा दो, VA में से BB घटा दो या BB में से BA घटा दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बराबर हैं। घट के उत्तर कितना बचेगा, 0। KQ/A माइनस KQ/A कट जाएगा, क्या बचेगा 0। अतः A और B के मध्य विभवांतर क्या हुआ, 0। ये अपना आंसर हो जाएगा। अगर ये यहाँ 0 ना आता तो हम K का मान रखते 9 × 10⁹ और Q का मान रखते 30 माइक्रोकूलम, ओके, कोई दिक्कत, नोट करो इसको। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, समझो 3 आवेश हैं, एक है -Q, एक है +Q तथा तीसरा भी +Q है, और ये तीनों की तीनों क्रम से XY तल में 0, A, 0, 0, 0, -A बिंदुओं पर स्थित हैं। अक्ष से थीटा कोण बनाने वाली रेखा पर R दूरी पर सिद्ध कीजिए कि विभव V निम्न होगा, यानी कि विभव यह है ना इतना होगा। ये आंसर है, सिद्ध करना आपको, ये सवाल में ही आंसर दिया है, आपको ये प्रूफ करना है
कि ऐसा करने पर विभव इतना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया। यहाँ 0 0 होगा, यहाँ मूल बिंदु होगा 0,0 और 0,0 पे कितना आवेश रखा है, बीच वाला प्लस क्यू, और माइनस क्यू कहाँ रखा है 0,0। 3 बिंदु है, 3 आवेश है, क्रम से लगाओ, क्रम से लिखा है ना, माइनस क्यू रखा है 0,a पे, तो 0,a यहाँ कहीं होगा, 0,a बिंदु यहाँ कहीं होगा और इस पे आवेश रखा है माइनस क्यू, और 0,a बिंदु यहाँ कहीं होगा, 0,-a नीचे होगा और यहाँ पे आवेश रखा है प्लस क्यू। अब ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष से थीटा कोण, एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाती हुई एक रेखा है, आर दूरी पर यहाँ आपको निकालना है पी, पी बिंदु पर आपको क्या निकालना है, वी। समझ गए ना। तो इस बिंदु से और इस बिंदु से दूरियां आपको पता होनी चाहिए। अब एक छोटा सा हम ट्रिक बनाते हैं, क्या बनाते हैं समझो, इसको डाल दो ए, इसको डाल दो बी, इसको डाल देते हैं ओ। अब ध्यान देना जरा, यहां पर जो विभव होगा वो किसकी वजह से होगा, इस माइनस क्यू की वजह से या इस प्लस क्यू की वजह से या इस प्लस क्यू की वजह से, तीनों की वजह से यहाँ पे विभव होगा। तो हम तीनों आवेशों की वजह से विभव निकाल लें और तीनों को क्या कर दें, जोड़ दें, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। लेकिन यह एक छोटी सी ट्रिक हम ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं, समझो, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि यहाँ कोई प्लस क्यू आवेश रखा है, तो ये माइनस का क्यू आवेश हो गया, ये प्लस का क्यू आवेश हो गया, ये दूरी ए, ये दूरी ए, तो दोनों के बीच की दूरी 2a, दोनों के बीच की दूरी 2a। ऐसा कहीं देखा देखा सा लग रहा है कि आवेश माइनस प्लस के हैं, दोनों के बीच की दूरी 2a है। ऐसा कब हमने बताया था तुम्हें, एक के चैप्टर में। क्या बना रहे हैं ये, विद्युत द्विध्रुव, क्या बना रहे हैं ये, विद्युत द्विध्रुव, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि ए तथा बी पर स्थित आवेश विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, ठीक है ना, निर्माण करते हैं। अतः विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव, ध्यान से सुनना। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव हमने डेरिवेशन करवाया हुआ है, आप उसको देख लेना, ठीक है, तीसरा लेक्चर होगा शायद। तो अब इसमें देखो V1 कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, V1। तो इसका सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है KP cos थीटा बटे R स्क्वायर। हम इसका डेरिवेशन नहीं करवाएं, डेरिवेशन करवाएं तो यही हो जाएगा बहुत बड़ा। तो न्यूमेरिकल करना है तो हम यहाँ पे इतनी कंडीशन लिख देंगे कि ये दोनों द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं, तो द्विध्रुव की वजह से बिंदु P पे जो विभव होता है वो होता है KP cos थीटा बटे R स्क्वायर। K का मान रखो, P का मान रखो। K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P का मान होता है Q इंटू 2a cos थीटा बटे R स्क्वायर। इसको डाल दो समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इन दोनों का खत्म कर दिया ना अपन ने काम। फिर यहाँ प्लस Q की बात करें तो प्लस Q से ये बिंदु कितनी दूर है, R दूरी पर है। तो अब अगला जो पॉइंट होगा वो हम क्या लिखेंगे, अतः तथा कर लो, तथा बिंदु O पर स्थित आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर विभव, तो हो जाएगा आपका, इसको V2 कर लो। फॉर्मूला होता है KQ बटे R। तो आवेश भी Q है, और विभव भी, दूरी भी R है, तो इसका हो जाएगा KQ बटे R। अब यहाँ देखो K की जगह क्या रखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R। इसको डाल दो समीकरण नंबर 2। अतः बिंदु P पर कुल विभव, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2। V1 का मान रखो ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q इंटू 2a कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, और यहाँ क्या रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर। तो ये V बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा कॉमन, दिख रहा है क्या। अब यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन चला गया ना, तो ये बचेगा Q बटे आर। क्या बचेगा Q बटे आर। फिर इसके बाद प्लस यहां से चला गया ये, तो ये बचेगा 2QA, 2QA कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। ये आंसर है, मिला लो भाई, बात समझ गए ना। तो ऐसे करना है। अब आपको पता है कि ये भी अपने आप में एक डेरिवेशन होता है, ये भी अपने आप में एक डेरिवेशन होता है। टोटल डेरिवेशन करोगे तो 2 डेरिवेशन करोगे, फिर लास्ट में जोड़ोगे तो 3-4 पेज इसी के भर जाएंगे। तो इतना नहीं करना, कंडीशन लगा के उन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, नोट करो इसको। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। तो इसमें कह रहे हैं आपसे आवेशों प्लस Q, 2Q प्लस का तथा प्लस का 4Q को A मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, A मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। आप ऐसे समझो कि एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, और इसकी भुजा कितनी है A, इसकी भुजा कितनी है A, इसको मान लिया A, इसको मान लिया B, इसको मान लिया C। इस त्रिभुज के कोनों पर अगर हम इन आवेशों को रखें, अगर हम इन आवेशों को रखें तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ये Q1 का मान क्या हो गया, दिया है Q1 का मान Q, Q2 का मान प्लस 2Q और Q3 का मान प्लस 4Q। और दूरियां सारी की सारी बराबर हैं, दूरियां सारी की सारी बराबर हैं। अतः आवेशों को रखने में किया गया कार्य। अब ध्यान से सुनना। अब यहां देखो 3 आवेश हैं, ठीक है, तीनों को हमने तीनों कोनों पे रख दिया, तो हमें कार्य करना पड़ेगा। तो हमने याद करो 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा बताई थी, तो आपको पता है कि वहां पे भी हम लोगों ने किया गया कार्य ही निकाला था। तो यहाँ पे भी निकाला जाए, किया गया कार्य पूछा जाए, स्थितिज ऊर्जा पूछी जाए, तो दोनों का मतलब सेम ही है। तो W बराबर हो जाएगा आपका W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 कब होगा, जब Q को लेके आएंगे। W2 कब होगा, जब 2Q को लेके आएंगे। W3 क्या होगा, जब 4Q को लेके आएंगे, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा आपका कितना, फॉर्मूला हो जाएगा आपका K Q1 Q2 बटे R12। याद करो, याद लिखाया था हमने आपको, K Q2 Q3 बटे R23 और K Q1 Q3 बटे R13। अब ये W1 का मान नहीं है, ये एग्जैक्ट W1 W2 के मान नहीं है, ये तो पूरा फॉर्मूला है। चाहो तो आप इसको मत लिखो, क्योंकि याद करो जब हमने डेरिवेशन करवाया था उसमें W1 का मान क्या आया था, 0 आया था, समझ गए। ये दोनों मान आए थे W2 के, सॉरी W2 का ये वाला मान आया था, और ये दोनों मान आए थे किसके, W3 के। तो ये आप ये मत समझना कि W1 का मान ये है, ये W2 का, ये W3 का ना। ऐसे समझो कि तीनों आवेशों को लगाने में हमने 3 कार्य किए, W1 W2 और W3। तीनों का जो योग होगा वो टोटल कार्य होगा। और फॉर्मूला ये बनाया था लास्ट में, प्रूफ करने के बाद डेरिवेशन पूरा प्रूफ किया था ना, तब फॉर्मूला ये आया था। Q1 की जगह ये का आवेश, Q2 की जगह ये, Q3 की जगह ये। जब ये रखोगे सब के सब तो क्या बनेगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका W बराबर, ये हो जाएगा K और Q1 की जगह प्लस Q, Q2 की जगह 2Q, ये प्लस का ही है। और दोनों के बीच की दूरी A है, दोनों के बीच की दूरी A है। फिर यहाँ पे K 2Q 4Q प्लस है दोनों बटे A। फिर है आपका K प्लस Q प्लस 4Q बटे A। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2KQ स्क्वायर बटे A। यह हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 K
क्यू स्क्वायर बटे ए, यह हो जाएगा 4k क्यू स्क्वायर बटे ए। के कॉमन ले लो या फिर सीधा जोड़ दो, सब सेम ही तो है, 2 और 8 10 4 14k क्यू स्क्वायर बटे ए, यहाँ छोड़ सकते हो या फिर k का मान रख लो। k का मान कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 14q स्क्वायर बटे ए। ये हो जाएगा आपका क्या किया गया कार्य। अगर आपको ये सवाल नहीं आ रहे हैं समझिए तो पीछे के थ्योरी के चैप्टर देखो पहले, फिर समझ में आएंगे, ठीक है ना। नोट कर लो इसको जल्दी से। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है आपका, इसके 2 पार्ट हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में क्या करें, 2 आवेश हैं, एक है आपका 7 माइक्रोकूलम तथा एक है आपका -2 माइक्रोकूलम, ठीक है ना, जो क्रमशः इतने और इतने बिंदुओं पर स्थित हैं, ठीक है ना। के निकाय पर कोई बाह्य क्षेत्र आरोपित नहीं है। इस निकाय की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से सुनना, मान है x अक्ष के, तो हम क्या कह सकते हैं भाई कि ये आपका ये x अक्ष, ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। तो ये पीछे क्या होगा, पीछे होगा आपका -x, पीछे क्या होगा -x, ठीक है ना, पीछे होगा आपका -x। तो यहाँ जो बिंदु रखा है ये होगा आपका -9 सेमी, 0, 0, और यहाँ जो बिंदु होगा ये होगा आपका कितना 9 सेमी, 0, 0, ठीक है ना। यहाँ आवेश रखा है आपका 7 माइक्रोकूलम और यहाँ आवेश रखा आपका -2 माइक्रोकूलम। तो इसको मान लिया हमने Q1 और इसको मान लिया हमने Q2। ओके, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा चाहिए आपको, क्या चाहिए, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज 2 ही आवेश है ना, तो 2 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, 2 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। तो हमने बताया था U बराबर होता है K Q1 Q2 बटे R, R होती है दूरी, K की जगह क्या रखोगे 9 × 10⁹। अब आप कहोगे सर कहीं कहीं आप लिख देते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो न्यूमेरिकल बोर्ड जहाँ सबके डिजिट दिए हो ना, तो वहाँ K का मान 9 × 10⁹ लिख लिया करो। डेरिवेशन में हम लोग यूज कर लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या कहीं डेटा ना दिया हो। अब ये देखो Q1 का मान 7 माइक्रोकूलम है ना, Q1 का मान जो है ना आपका 7 माइक्रोकूलम है, तो ये हो जाएगा आपका 7 × 10⁻⁶ कूलम, और Q2 का मान हो जाएगा -2 × 10⁻⁶ कूलम। AB दूरी R बराबर AB बराबर ये हो जाएगी 9 इधर 9 इधर, तो ये हो जाएगी आपकी 18 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे सर 9 प्लस के 9 माइनस के कट के 0, दूरी 0 नहीं होती बेटा, समझिए ना। तो ये हो जाएगा 18 × 10⁻2 मीटर। अब इसमें क्या करना है, मान रखो Q1 की जगह हो जाएगा आपका 7 × 10⁻⁶ और Q2 की जगह -2 × 10⁻⁶, और बटे में आ जाएगा 18 × 10⁻²। 9 दूनी 18, और ये 2 से 2 कट जाएगा एक बार, पूरे में कहीं माइनस नहीं है तो माइनस आगे आ जाएगा। 7 एकम 7 गुणा ये माइनस के तो ऊपर चले जाएंगे ना, तो प्लस के हो जाएंगे, तो प्लस के 9 पहले से ही है, तो 9 2 11, 11 घातें प्लस की हो गई, -6 माइनस के 12 घातें माइनस की हो गई, तो ये माइनस का 1 बचेगा। 11 घातें प्लस की, 12 घातें माइनस की, तो माइनस की 1 बचेगी, तो इसको लिख सकते हैं 0.7 जूल। तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस के 0.7 जूल। अब सेकंड पार्ट में ये कह रहे हैं कि दोनों आवेशों को परस्पर अनंत दूरी तक अलग करने के लिए कितना कार्य करना होगा। देखो जितनी स्थितिज ऊर्जा है ना उनकी माइनस में, उतनी ही प्लस में दे दोगे ना इनको, तो फिर ये अनंत पे चले जाएंगे। तो सेकंड वाले का आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, प्लस 0.7 जूल। कैसे, जितनी स्थितिज ऊर्जा से ये हैं बंधे हुए हैं, आकर्षित कर रहे हैं ना एक दूसरे को, प्लस माइनस के आकर्षित कर रहे हैं ना, तो जितनी स्थितिज ऊर्जा से एक दूसरे के करीब है ना, उतनी अगर प्लस में ऊर्जा दे दोगे ना तो ये दूर चले जाएंगे अनंत पे। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा आपका 0.7 जूल प्लस में। ओके, अब अपन बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। अगला न्यूमेरिकल क्या है आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
इसमें आपसे कहा है कि किसी विद्युत क्षेत्र में x, y बिंदु पर विद्युत विभव का मान निम्न है। विद्युत विभव का मान निम्न है, ठीक है ना। क्या है भाई, v = 6xy + y² - x²। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के मान का परिकलन कीजिए। अब हमने तुम्हें बताया था कि डेरिवेशन जब करवाए थे, v दिया हो, e पूछा हो, अवकलन करो, और अगर e दिया होता, v पूछा होता तो समाकलन करते। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, यहाँ पे दिया है, क्या दिया है भाई, 6xy + y² - x²। और ये भी हमने बताया था तुम्हें, इसमें x और y एक साथ है ना, तो किसके सापेक्ष अवकलन करोगे, तो यहाँ दिक्कत रहती है, तो हम इसमें आंशिक अवकलन करते हैं। क्या करते हैं, आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन का क्या मतलब होता है, डेवर v/डेवर x, ये जो टेढ़ा बना है ना, जैसे एकदम d हो ना, तो इसको dv/dx, ये अवकलन है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, ये संपूर्ण अवकलन होता है। लेकिन अगर हम d की जगह ये डेवर इस्तेमाल करें ना, तो डेवर v/डेवर x, ये आंशिक अवकलन होता है। क्या होता है ये, आंशिक अवकलन। इसका मतलब ये होता है कि ये केवल और केवल x को अवकलित करेगा, y को क्या मान लेंगे, नियतांक। इधर आ जाओ, 6xy है ना, इसमें 6 और y नियतांक होंगे, x का अवकलन 1 हो जाएगा, तो बच जाएगा आपका 6y + y² अकेला है, नियतांक माना है, तो इसका अवकलन 0 - x² का 2x। तो डेवर v/डेवर x क्या हो जाएगा आपका, 6y - 2x। ओके, तथा अब इसमें निकालेंगे डेवर v/डेवर y। अब y के सापेक्ष करो, y के सापेक्ष करोगे ना, तो x को नियतांक मानो, तो x नियतांक 6 नियतांक, y का अवकलन 1, तो ये हो जाएगा आपका 6x, और फिर प्लस y² का 2y और x² का 0, x² का क्या हो जाएगा 0, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ देखो डेवर v/डेवर z है ही नहीं, इसमें z का कोई पद, तो इसका आंसर कितना होगा, 0 होगा, ठीक है ना। अब हमसे e पूछा है, क्या पूछा है, e। अतः e का हमने फॉर्मूला लिखाया था, अगर आपको याद हो तो क्या लिखाया था पता है, डेवर v/डेवर x i, या माइनस लगाया था आगे, प्लस डेवर v/डेवर y j प्लस डेवर v/डेवर z k। ओके, तो माइनस बाहर लगा रहने दो, डेवर v/डेवर x की जगह क्या रखोगे, ये 6y - 2x, तो ये हो जाएगा आपका 6y - 2x, और यहाँ i कैप, यहाँ प्लस में हो जाएगा 6x + 2y, 6x + 2y, 6x + 2y j, और इसका हो जाएगा 0। ये माइनस अंदर जाएगा, तो 2x हो जाएगा प्लस का, और 6y हो जाएगा माइनस का, i कैप, और ये माइनस यहाँ चला जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा 6x + 2y j कैप, और ये हो जाएगा आपका e वेक्टर। मात्रक लिखना हो तो वोल्ट पर मीटर लिख दो भाई, वोल्ट पर मीटर होता है इसका। तो ये हो गया आपका e, ऐसे निकाला जाएगा, ठीक है ना, समझने की। अब यहाँ अगर कोई बिंदु कह देते कि भाई बिंदु 1,2 पर विद्युत क्षेत्र बताओ, तो x की जगह 1 रख लेते इसी में, और y की जगह 2 रख लेते, अगर ऐसा कहा जाता तो। कहा नहीं इसमें, ओके, नोट कर लो इसको जल्दी से। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, समझो, 0.2 मीटर त्रिज्या का एक खोखला धातु का गोला है, ठीक है ना, एक ये गोला है, और ये कैसा है, खोखला है, ठीक है ना, और इसकी त्रिज्या है आपकी 0.2 मीटर। कोई दिक्कत, तो त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं अपन, कैपिटल R से, तो ये है आपकी 0.2 मीटर। और आपसे कहा है कि इसको प्लस 15 माइक्रोकूलम, प्लस 15 माइक्रोकूलम आवेश दिया, तो गोले पर आवेश को हम कैपिटल Q से मान लेते हैं, प्लस के 15 माइक्रोकूलम। माइक्रो हटाओगे तो 10⁻⁻6 लगा लो भाई। अब आपसे कहा है नंबर 1 में गोले के पृष्ठ पर विभव बताओ। ये जो गोले का पृष्ठ है ना, यहाँ विभव पूछा है,
तो नंबर 1 में क्या लिखोगे, अतः गोले के पृष्ठ पर विभव, ठीक है ना। तो गोले के पृष्ठ पर विभव कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला, तो v सफिक्स s, s मतलब सरफेस, सरफेस मतलब पृष्ठ, तो इसका फॉर्मूला होता है KQ बटे R, R है गोले की त्रिज्या। तो ध्यान रख दो जरा, तो K की जगह क्या रखोगे भाई, K की जगह रखेंगे 9 गुणा 10 पे घात 9, और Q की जगह रखेंगे 15 गुणा 10 पे घात -6, और R की जगह रखेंगे 0.2, ठीक है ना। तो यहाँ से दशमलव हटाओगे तो यहाँ ऊपर लग जाएगा आपका 90 हो जाएगा, तो बटे में 2 गुणा 15, और यहाँ पे घात है कितनी 9 है प्लस के, 6 है माइनस के, तो हो जाएंगे प्लस के 3। काटो इसको, चाहो तो ये 0 यहाँ लगा दो, तो ये 9 बटे 2 गुणा 15, और यहाँ हो जाएगा आपका कितना पावर 4, 2 से 9 काटोगे तो 4.5 बचेगा, ठीक है ना। तो 15 पना 75 की 5 हासिल 7 आ जाएगी, 15 चौके 60, और ये 67 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका दशमलव का 1 अंक यहाँ, ओके 67 दशमलव, फिर से गुणा कर ले हो, सही है मेरे ख्याल से, 15 15 75, 5 हासिल लगी 7, 15 चौके 60 और 7 67 हो जाएगा, गुणा 10 पे घात 4, 1 दशमलव इधर और खिसका लो, तो 6.75 गुणा 10 पे घात 5 वोल्ट। और आई थिंक बुक में आंसर आपका गलत दिया है, बुक में शायद 8.75 दिया है, कितना दिया है 8.75, मेरे ख्याल से यार 8.75 तो किसी कंडीशन में आने वाला नहीं है, ओके चलो, या तो कोई दिक्कत है क्या। फिर सेकंड में क्या कह रहे हैं, सेकंड वाले में कह रहे हैं आपसे, सेकंड वाले में तो हम बता दें आपको, सेकंड वाले में कह रहे हैं कि गोले के केंद्र पर विभव, यहाँ पूछा है ना। अब चूंकि गोला खोखला है तो जो पृष्ठ पे होगा वही केंद्र पर होगा, केंद्र पर भी इतना ही होगा, C मतलब सेंटर, तो हो जाएगा आपका 6.75 गुणा 10 पे 5 वोल्ट, सेंटर पे भी इतना ही होगा बेटा, क्योंकि गोला कैसा है, खोखला है, ठीक है ना, चालक है। और अगर ये कुचालक होता, खोखला नहीं होता ना, तो अलग कुछ होता, ठीक है। अब यहाँ देखो सेंटर पे हो गया। फिर थर्ड पार्ट में आपसे कह रहे हैं गोले के केंद्र से 0.1, गोले की त्रिज्या 0.2 है ना, तो 0.1 तो गोले के अंदर ही रह जाएगा, तो गोले के अंदर भी यही रहता है, गोले के अंदर भी यही रहता है, क्योंकि खोखला है इसीलिए हर जगह कांस्टेंट होगा, विभव कैसा होगा, पृष्ठ तक, जितना पृष्ठ पे होगा उतना ही अंदर होगा, उतना ही सेंटर पे होगा, हर जगह विभव जो है ना कांस्टेंट होगा। चेंज कहाँ होगा, चौथे में क्या कह रहे हैं, चौथे में कह रहे हैं कि गोले के केंद्र से 0.3 का मतलब ये गोले के बाहर चले गए अपन, क्यों चले गए, कि गोले की त्रिज्या 0.2 है तो अपन चले गए बाहर 0.3, यहाँ कहीं, समझ गए ना। तो यहाँ अगर आप v निकालोगे, तो फॉर्मूला तो यही लगना है KQ बटे R, बट वहाँ स्मॉल r हो जाएगा, बट वहाँ क्या हो जाएगा, स्मॉल r, ठीक है ना। तो ये v आउट हो जाएगा आपका KQ बटे R, K का मान रखो 9 गुणा 10 पे घात 9, Q का मान रखो 15 गुणा 10 पे घात -6 बटे 0.3, काट लेना, इससे काटोगे शायद कितना बचेगा, 30 बचेगा, दशमलव हटाओगे ऊपर 0 लग जाए, 90 हो जाएगा, तो 30 तिया 90, 15 तिया 45, 450 गुणा 10 पे घात 3, तो ये दशमलव लग जाएगा आगे, 4.5 गुणा 10 पे घात हो जाएगा आपका 5 वोल्ट, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं, सरल सा है। और हमने डेरिवेशन करवाया है विभव का, तो आप देख लेना उसको, ठीक है ना, नोट कर लो। के सहारे मौसम कई गुजारे, मौसमी ना समझो परिश्क को हमारे। हाँ, अगला न्यूमेरिकल है आपका आर भुजा वाली, और ये लास्ट है, आर भुजा वाली समबाहु त्रिभुज के कोनों पर, आर भुजा वाली समबाहु त्रिभुज के कोनों पर 3 बिंदु आवेश +Q +2Q तथा XQ रखे हैं, निकाय की स्थितिज ऊर्जा 0 होने के लिए x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां ध्यान दो जरा, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, A मान लो, B मान लो, C मान लो, भुजा कितनी मान लो, R मान लो, मान क्या लो, दे रखी है।
तो यहाँ पे है प्लस क्यू आवेश, यहाँ है प्लस 2q आवेश और यहाँ है प्लस xq आवेश, ठीक है ना। अब इसमें करना क्या है कि इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा शून्य हो तो उसके लिए x का मान क्या होना चाहिए। तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा, 3 आवेशों का निकाय है ये, 3 आवेश है ना, तो 3 आवेशों का निकाय है ये, और 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा होती है आपकी KQ1 Q2 बटे R12 प्लस KQ2 Q3 बटे R23। अभी बताया तो था KQ1 Q3 बटे R13। ओके, मान रख लो इनके। तो U बराबर हो जाएगा K ही रहने दो, Q2Q बटे R, और ये हो जाएगा K2Q XQ बटे R, और यहाँ हो जाएगा KQ XQ बटे R। ठीक है, बोलो भाई। अब इसमें क्या करना है, ये हो जाएगा आपका U 2K Q स्क्वायर बटे R, यहाँ हो जाएगा आपका 2K X Q स्क्वायर बटे R, यहाँ हो जाएगा आपका KX Q स्क्वायर बटे R। ये सिंगल ये डबल जुड़ के 3, 2 और 1 3, तो U बराबर हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, प्रश्नानुसार कह रहे हैं कि U का मान क्या हो, 0 हो, तो U की जगह क्या रख लो, 0 रख लो। तो 2K Q स्क्वायर बटे R, ये जुड़ के 3 हो गए, तो 3K X Q स्क्वायर बटे R। ये वाला पद इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और बटे R, और यहाँ पे 2K Q स्क्वायर बटे R, K कट जाएगा, Q स्क्वायर कट गया, R कट गया, तो ये बच गया आपका कितना, माइनस के 3x बराबर 2, तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 2 बटे 3। यानी कि यहाँ जो x रखा है ना xq, तो इस x दूरी नहीं है ये xq, जैसे यहाँ पे 2q रखा है ना, तो q के गुणा में 2 रखा है, वैसे यहाँ पे q के गुणा में x लिखा है, तो x का मान कितना होना चाहिए, माइनस के 2 बटे 3 होना चाहिए। तो इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।